हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? मैं एकदम मस्त हूँ। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा एक क्लाइंट है। तो उनकी जो उन्होंने एक अपना रूटीन चेकअप कराया और उनकी शुगर लेवल आई थी संडे को, है ना। 210, हाँ 210 उनकी शुगर आई थी और वो बहुत वरीड हो गए, राइट। अब उन्होंने मेरे पास कॉल किया, कॉल करके बोला कि मैम आप मुझे ऑप्शंस दीजिए कि मैं मेडिसिन स्टार्ट करूँ या फिर मैं डाइट स्टार्ट करूँ, किससे मुझे मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा और जैसे शुगर मेरी ठीक हो सकती है। मैंने कहा ठीक है, पहले आप डाइट ट्राई करके देखिए। मैंने उनको अपनी डाइट दी है, फॉलो की है उन्होंने मंडे से, ठीक है। मंडे से उन्होंने मेरी डाइट फॉलो की है। उसके बाद सैटरडे मॉर्निंग जब उन्होंने टेस्ट किया तो उनका शुगर लेवल आया है गाइस 160। जो बहुत मतलब बड़ा इम्प्रूवमेंट है ना। 160 mg/dl बहुत बड़ी बात है। आप 5 डेज में कम करना जबकि आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो, राइट। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया सैटरडे मॉर्निंग, मुझे बताई अपनी रिपोर्ट। उसके बाद आज उन्होंने मुझे कॉल किया और आज उन्होंने मेरी रिपोर्ट बताई तो उनकी शुगर लेवल जो आया है रिड्यूस डाउन होके 120 आज आ गया, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मेरा अचीवमेंट भी है और प्लस जो मेरे क्लाइंट हैं उनका अचीवमेंट भी है। देखो गाइज, हम है अपने डाइट, हम डाइट उनको फॉलो करवाएंगे, ठीक है। डाइट डाइट और सारा इंस्ट्रक्शंस देंगे बट फॉलो उनको करना है। उन्होंने इतने शिद्दत से डाइट को फॉलो किए, मेरी जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे उनको फॉलो किए, ठीक है। जिससे उनकी रिपोर्ट, क्या आप सोच लीजिए, सैटरडे से लेके सैटरडे 1 वीक हो गया, 1 वीक में 2 डेज ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। इतने दिनों में शुगर लेवल 210 से 120 कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो। इस वीडियो में ये सब बातें डिस्कस करने का केवल एक ही मोटिव है गाइज, कि अगर आपको कोई भी बीमारी, अगर आपने, उनकी भी फर्स्ट रिपोर्ट थी, इससे पहले उनको नहीं पता था कि वो मतलब उनकी शुगर लेवल इससे पहले कभी भी अप नहीं थी। वो डायबिटिक थे ही नहीं। अब डायबिटीज उनको हो गई है, पर उनका ये अच्छा था कि नॉर्मल लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास तुरंत भाग के जाते हैं कि भाई मेडिसिन चलानी है। अगर आप एक बार मेडिसिन ले लेते हो उसके बाद डॉक्टर बोलता है भाई आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी ही लेनी है अगर आपको शुगर लेवल कंट्रोल करना है तो, ठीक है। अब उसका तोड़ क्या है? देखो, मैं आपको ये वीडियो में इसलिए सब कुछ बता रही हूँ क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन है वो लॉन्ग टर्म आपका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। उल्टा आप जितनी ज्यादा एलोपैथिक दवाइयां खाएंगी आपका लिवर उतना ज्यादा डैमेज होगा, आपको मल्टीपल और बीमारियां बीमारियां शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आप डाइट लीजिए, आप घर का खाना खाइए, सही। अच्छा, डाइटिशियन का मतलब क्या होता है? डाइटिशियन का मतलब होता है कि आपको कौन सी बीमारी में कौन सा खाना देना है, कब देना है, कितना देना है, ठीक है। और मैंने जो डाइट फॉलो करवाई है, चूंकि उन्होंने मेरी डाइट फॉलो तुरंत ही मतलब नेक्स्ट डे से ही फॉलो की है, तो मैं बहुत हार्ड, जो जो कहते हैं ना कि बहुत टाइट जो डाइट मुझे करनी है ना, वो मैंने उनको डाइट फॉलो नहीं करवाई। सिंपल उनको बैलेंस डाइट दी है। बैलेंस डाइट में जितने भी प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो भी कुछ उनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है वो सब कुछ उनको दिया। मॉर्निंग में उठ के उनको मैंने एक ड्रिंक थी, मैं उस ड्रिंक की रेसिपी आपको बताती हूँ। अगर जिसको भी प्रॉब्लम है एक बार ट्राई कीजिए और 1 हफ्ते 10 दिन बाद मुझे अपना रिपोर्ट बताइएगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, एक टुकड़ा दालचीनी का लेना है, ठीक है। उसमें 5 से 7 करी पत्ता लेना है, प्लस 1 चम्मच मेथी दाना लेना है। 3 चीजें हो गई। एक छोटा टुकड़ा हल्दी का, अगर हल्दी आपके पास जो साबुत हल्दी होती है अगर वो है तब तो बहुत अच्छी बात है, वो ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा अदरक, उसको कस के डालना है, राइट। और 2-4 जो है काली मिर्च डालनी है। इन सबको हम क्या करेंगे, 1.5 ग्लास पानी में लेंगे, बॉईल करेंगे जब तक वो आधा ना हो जाए। आधा हो जाएगा उसको छानेंगे, उस और ऊपर से 1 चम्मच नींबू का रस मिला के उसको हम खाली पेट सुबह पी जाएंगे, ठीक है। अब उसको पीने के आधे से 1 घंटे के बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। ये तो मैंने आपको बता दी कि ये ड्रिंक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें में सिनेमन है, दालचीनी है, शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। फेनिग्रीक सीड है, मेथी दाना है, शुगर लेवल को रिड्यूस करता है, ठीक है। करी पत्ता हो गया, ये सब शुगर पर डायरेक्ट ही काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट खाना है। ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, आपने पोहा खा ली, इडली खा ली, मतलब कोई भी साउथ इंडियन खा लिया आपने,
पराठा खा लिया, ठीक है? हेल्दी पराठा रेसिपी मैं आपको बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। स्टफ़ पराठा खा लिया, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, उसके 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद ब्रेकफ़ास्ट के 1 घंटे के बाद आपको कुछ सीड्स लेने हैं। मतलब जैसे आपने रात को बादाम भिगोए और वॉलनट भिगोए, उसके साथ-साथ में आप पंपकिन सीड आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, चाहे वो शुगर लेवल हो या ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो सब चीज़ें रात को भिगो के रखिए। आप 4 बादाम ले सकते हो, 2 अखरोट ले सकते हो और 1 चम्मच मतलब 5 ग्राम तक आप पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज रात को भिगोइए और मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट के आधे से 1 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद ले लीजिए, ठीक है? अब सीड के 1 घंटे के बाद हमें एक फ्रूट लेना है। फ्रूट कितना लेना है? आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नॉर्मली डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, ये फ्रूट नहीं खाना, वो फ्रूट नहीं खाना, सब कुछ नहीं खाना है। शुगर पेशेंट को तो एकदम क्या मैं बताऊँ मतलब सुन के ही मुझे शॉक लगता है, आखिर क्यों नहीं खाना है? आपको कोई भी फ्रूट खाना है, एप्पल खाइए, गुआवा खाइए, ठीक है? जो भी इस टाइम सीज़नल फूड आ रहे हैं, वो सब कुछ भी खा सकते हो, लेकिन 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना है आपको एक बार में। एक बार में 100 ग्राम ही खाना है आपको, ठीक है? अब उसके बाद आपका ये मिड मॉर्निंग स्नैक हो गया, उसके बाद आपको लंच करना है। लंच में आपको एक वेजिटेबल लेनी है, 1 कटोरी भर के 1 कटोरी भर के दही लेना है, 1 प्लेट भर के आपको या तो सैलेड लेनी है, ठीक है? सैलेड ले लीजिए, उसके बाद में रोटी अभी मैं आपको गेहूँ की रोटी बताऊँगी ना, एक साथ आपको कुछ भी नहीं जो नेक्स्ट डाइट जो हम फॉलो करेंगे ना, उसके बाद बताएँगे। 1-2 गेहूँ की रोटी ले लीजिए और बस ये आपका लंच हो गया। उसके लंच हमने 2 बजे तक कर लिया, 2 बजे से लेके अब हम 4 बजे आएँगे, ठीक है? 4 बजे या तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हो, क्या कहते हैं उसके बाद अजवाइन टी ले सकते हो, फिर सिनेमन टी ले सकते हो, ठीक है? जीरा टी भी ले सकते हो आप। मिंट टी अब गैस की प्रॉब्लम अगर आपको ब्लोटिंग वगैरह होती है तो आप मिंट टी ले सकते हो, ठीक है? कोई भी टी अच्छा आपको अगर मिल्क टी की आप बहुत ज़्यादा मतलब हैबिचुअल हैं आपकी हैबिट में, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट थे मैं वो 2 मतलब दिन में इतनी ज़्यादा चाय पीते थे, तो मैं एक साथ तो उनकी चाय नहीं बंद करा सकती और आप लोग को भी एक साथ चाय नहीं बंद करनी है, क्योंकि जो चाय में जो टी में जो कैफ़ीन होता है ना, उससे हमारी जो बॉडी होता है, हमारे जो माइंड होता है ना, उससे हैबिचुअल हो चुका होता है। एक साथ अगर हम उसको बंद करेंगे तो आपको और प्रॉब्लम्स हो जाएँगी, हेडेक वगैरह, ठीक है? तो अगर आप 4 पीते हो तो 4 से 2 पे लेके आ जाओ। मैंने उनको 2 पे लेके आ गई थी। अब उनको फीकी चाय नहीं पीनी थी, मैंने कहा कोई बात नहीं है, फर्स्ट वीक ट्राई करो, आप हाफ़ ले लो। 1 चम्मच 1 कप में डालती हो तो हाफ़ डाल लो आप चम्मच। ठीक है? तो आधी चम्मच वो सुबह चाय में लेते थे, आधी चम्मच वो शाम को चाय में लेते थे। मैंने कहा चलो आप ट्राई करो, आगे देखते हैं, ठीक है? तो आप शाम को 4 बजे आप चाय भी ले सकते हो, नहीं कि चाय आप मिल्क वाली लोगे वो खाली केवल आपको चाय नहीं पीनी है, उसके साथ 2 बिस्किट ले लीजिए। अवॉइड कीजिए, मीठा नहीं लेना है, नमकीन बिस्किट ले लीजिए। उसके 1 घंटे बाद क्या करना है आपको, या तो आप रोस्टेड चना, जो काले चने जो भुने हुए आते हैं ना, 1 कटोरी वो ले लीजिए, छोटी कटोरी ले लीजिए, या फिर आप क्या बोलते हैं, जो मुरमुरे होते हैं ना, उसकी नमकीन घर पे बना के रख दीजिए। ये आपके इवनिंग स्नैक्स हो गए, या फिर आप मखाना ले लीजिए, पीनट्स ले लीजिए, थोड़े-थोड़े करके आप उसको ले लीजिए। ऐसा नहीं खाली पे अब मतलब बहुत ही भूख लगेगी नहीं, हर 2 घंटे बाद हम कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं। वो ले लीजिए आप। 4 बजे आपने वो चाय ली है, 5 बजे आप ले लो, ठीक है? 5 साढ़े 5 बजे तक आप ये ले लो। डिनर हमें जल्दी करना है, 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में हमको डिनर कर लेना है। डिनर में आप या तो सब्जी रोटी खा लो विद सैलेड। सैलेड तो फाइबर तो आपको खाने ही खाने हैं। जो मेरे क्लाइंट की जो रिपोर्ट आई है वो केवल जो फाइबर रिच डाइट से ही आई है गाइज। फाइबर कैसे काम करते हैं ये मेरे इस वीडियो में आप देख लीजिए, ठीक है? तो आपको फाइबर कंटेंट तो करना ही करना है। अगर मान लो आपने 4 बजे चाय पी है, 5 बजे आपने जो है एक मतलब छोटी कटोरी हमने कुछ खा लिया, जो मैंने ऑप्शंस बताए हैं, उसके 6 बजे बाद आप एक फिर फ्रूट ले लीजिए, ठीक है? 100 ग्राम फ्रूट ही लेना, ज़्यादा नहीं लेना है। 8 बजे आप डिनर कर लीजिए। डिनर में रोटी, सब्जी, भी सैलेड कर लीजिए, दलिया बना लीजिए, खिचड़ी बना लीजिए, चीले बना लीजिए, ठीक है? और सूप बना लीजिए, सूप बहुत हेल्दी है, लेकिन इन सबको अकेले नहीं लेना है, हमें हमेशा इनके साथ सैलेड लेनी है 1 कटोरी 1 प्लेट भर के, ठीक है? अगर मैं काउंटिंग करूँगी तो अगर आपका बहुत ज़्यादा शुगर लेवल हाई आ रहा है, आप मेडिसिन पे हैं, तो आप समझ लो 7 से लेके
9 तक 7 to 9 सर्विंग आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेनी है, जिसमें आप लंच डिनर में जो वेजिटेबल्स खा रहे हो उसको भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए। इसके अलावा फ्रूट्स हो गए, आप 2 बार फ्रूट लेना है, 3 बार सैलेड्स लेनी है, 5 हो गया, और 2 बार हमारी सब्जी हो गई, है ना, 5 6 7 ये हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप इंक्रीज करेंगे। जब हम सोने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो सोने से पहले या तो गर्म पानी पी के सो जाइए, आप ग्रीन टी भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप मिल्क के शौकीन हो तो मिल्क ले लीजिए, उसमें शुगर नहीं डालनी है, उसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल के मिक्स करके उसको आप ले सकते हो। इसके अलावा मॉर्निंग में ड्रिंक ले रहे हैं तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने जो 4 बजे अगर आपने मिल्क टी पी है तो रात में आप जीरा टी ले सकते हो या अजवाइन टी ले सकते हो, है ना, ये रात सुबह तक आपका पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। ये तो आगे हो गई आपकी डाइट। ठीक है गाइस, इसको फॉलो कीजिए और आपका क्या रिजल्ट आता है आप मेरे को बताइएगा। और जैसे मेरी क्लाइंट ने अच्छे से फॉलो किया है, मैं उसको मतलब उनकी सोच को अप्रिशिएट कर रही हूँ कि मतलब नॉर्मल लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक डाइटिशियन के पास कॉल किया। क्यों? कहीं ना कहीं वो जानते थे कि दवाइयों से ज़्यादा काम, अच्छे तरीके से काम हमारी डाइट करे। घर का ही खाना है, कुछ नहीं करना है उसमें, है ना, घर का ही तो खाना खाना है हमें, और करना क्या है। ठीक है, और घर के खाने के साथ साथ में क्या करना है, हमें कुछ भी अवॉइड नहीं करना, मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है कि चावल छोड़ दिए। मेरे क्लाइंट ने 5 दिन में से 3 दिन चावल खाया है, 3 दिन बनाना बनाना खाया है। ठीक है, शुगर भी साथ में ले रहे हैं, तो क्या हुआ, कोई भी नेचुरल चीज होती है कभी भी आपके बॉडी को हार्म नहीं करेगी वो। जब हमारी बॉडी पहले से खराब होगी तब थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है, लेकिन अगर आप बैलेंस डाइट लोगे सही तरीके से तो आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ खाइए आप। ठीक है, आलू भी खाया है उन्होंने, है ना, जबकि सबसे पहले रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है, भैया आपको आलू चावल और केला ये कुछ नहीं खाना है। केला, आप फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स वो वाले खाइए जो थोड़ी सी मतलब जो ज्यादा पके हुए नहीं होते ना, अनराइप खाइए। जैसे केला खा रहे हैं तो केला जो थोड़ा थोड़ा टाइट होता है ना, वो वाला केला खाइए। अमरूद हो गया, थोड़ा सा कम पकाओ, क्योंकि जैसे जैसे फ्रूट पकता है ना उसमें शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी जीआई वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो इंस्टेंट शुगर को शुगर लेवल हाई कर सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम ये करेंगे कि जो भी फ्रूट्स खाएंगे वो बहुत ज्यादा पके हुए फ्रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर अब पॉइंट ये आता है कि डाइट और एलोपैथिक मेडिसिन काम कैसे करती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जब शुगर लेवल का मतलब क्या होता है, मैंने कुछ खाया, जैसे मैंने कोई कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट खाया, मेरी बॉडी में गया, पचा, उसके बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज क्या है, हमारे ब्लड में है। ठीक है, अब पैंक्रियाज हमारा एक ऑर्गन होता है, एक अंग होता है, ठीक है, एक ग्लैंड होती है, उसमें से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, उस ब्लड में से शुगर को लेके हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन, जितने भी अंग है उनको देता है, और हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है वो ग्लूकोज से जो है एनर्जी लेते हैं, और एनर्जी जब मिलेगी तभी वो काम करेंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो उनका फंक्शन डाउन हो जाएगा। तभी हम बोलते हैं एक बार डायबिटीज हो जाती है, उसके बाद क्या कहते हैं, हल्के हल्के करके कभी हम मतलब और जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, उनके डैमेज शुरू हो जाते हैं। तो यही रीजन होता है कि जो हमें एनर्जी हमारे ऑर्गन्स चाहिए वो मिलेगी नहीं, तो फंक्शन तो उनका डिस्टर्ब होगा ही होगा। ठीक है, अब एलोपैथी काम क्या करती है, मेडिसिन, जो इंसुलिन हमारा पैंक्रियाज नहीं बना पा रहा है तो वो डायरेक्ट फॉर्म में, मेडिसिन के फॉर्म में हमें इंसुलिन मिल रही है और हमारे बॉडी में वर्क कर रही है, हमारा काम चल रहा है। लेकिन क्या हुआ, अभी मैंने इंसुलिन खाई है, ठीक है, अभी का काम किया, शाम खाऊंगी फिर शाम का काम करेगा, तो जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने बॉडी को चलाना है, मुझे को मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेडिसिन मेरा तुरंत का काम कर रही है, वो ना तो पैंक्रियाज पे काम कर रही है ना इंसुलिन पे काम कर रही है। अब हमारी डाइट क्या करेगी, हमारी डाइट जो है वो हमारे पैंक्रियाज से कहेगी, भाई ऐसा है, बहुत हो गया, अब आपको आपका काम करना है, आपके अंदर जो भी कमी हुई है मैं इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करूंगी। पैंक्रियाज का काम धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगा, वो इंसुलिन निकालना शुरू कर देगी और हमारा जो बॉडी है पहले की तरह फंक्शन करना शुरू कर देगी। ठीक है, ये काम हो गया हमारा डाइट का। तो इस तरीके से डाइट हमारा काम करती है। तो गाइस, आप लोग पहले अपने घर के खाने शुरू कीजिए, ठीक है, घर का खाना शुरू कीजिए। आपको
आप शुगर की मेडिसिन लोगे, केवल आपका शुगर कंट्रोल होगा, ठीक है। अगर मान लो आपको लिवर में इन्फेक्शन हो गया, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो उसकी भी 4-4 गोलियां आप सब अलग अलग खाओगे। देखिए, हम एक डाइट फॉलो करेंगे, हमारे शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब बेनिफिशियल क्या चीज होगी, हमें सही डाइट लेना। तो आप सही डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, सब कुछ खाइए, एवरेज खाइए, और मस्त रहिए, खुश रहिए, बीमारियों से दूर रहिए। जिसको बीमारियां नहीं है तो अपने आप को सेफ रखिए, फ्यूचर में बीमारियां ना हो, ठीक है। और जिसको बीमारियां हो चुकी है, जो इनिशियल लेवल पे है, वो तो आज से शुरू कर दीजिए और जल्दी 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 वो हेल्दी हो जाइए। जिनको काफी टाइम से बीमारियां हैं, शुरू कीजिए हल्के हल्के करके, हल्के हल्के करके, टाइम टू टाइम उनकी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।